यस, सो लाइव स्टॉप कर दिया है मैंने. सो दिस इज सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ बैच 34. कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? कैसी रही आप लोगों की ये जर्नी? दोपहर के बैचेस मुझे थोड़े कम पसंद है, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि सबको 9 to 10 तो सूट नहीं हो सकता है, तो दैट इज वाई ठीक है 3 to 4 भी रख लेती हूँ मैं. बट मजा तो मुझे देखो 9 to 10 में आता है. और इस बैच में थोड़ा कम बोले आप लोग, थोड़ा कम शेयरिंग्स आई आप लोगों की तरफ से, इसलिए मुझे उतना मजा नहीं आया, बट यस उतना बोर भी नहीं हुआ. सही है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कौन से एरिया में आप लोगों को क्या क्या मैजिक्स देखने को मिले? आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो अपनी जर्नी को? हाउ डू यू रिव्यू दिस क्लास? ओके, हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? अपना रिव्यू कौन देना चाहेंगे पहले? एनीवन? तेजस्वी? यस हाँ, मैम. श्योर, बोलिए. थैंक यू मैम. एक्चुअली आपको ही सबसे पहले थैंक यू. आपको ही सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया है, एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड ने किया था तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था. पर तब इतना डिटेल में मुझे पता नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. पर जहाँ जब से बैच ज्वाइन किया है तब से सब मैं करती हूँ. और मुझे हेल्थ के बारे में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब अभी कुछ भी मेरा है ही नहीं कुछ इशू. वेरी बहुत अच्छा नाइस, लगता है. थैंक यू मैम, थैंक यू. वेरी नाइस. थैंक यू डियर, थैंक यू और मैं वेरी ये मच. कंटिन्यू करूंगी मैम. और बिल्कुल. नेक्स्ट बैच में देखेंगे होता श्योर. है या नहीं. पर मैं श्योर जब भी चांस मिलेगा मैं करूंगी. थैंक यू. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू मैम. ओके, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? नेक्स्ट क्विक. कोई नहीं जा रहा है. मंजूषा जी. जी बोलिए. Okay. This is my 12th batch with you. पर You ऐसा counted? या पर ऐसा लगता है कि मुझे अभी और क्या पढ़ना है, और मैं अभी कुछ भी पढ़ा नहीं है, जस्ट थोड़ा सा सीख हुई हूँ ऐसा लग रहा है. सो थैंक यू सो मच. जितना भी मैं सीखी हूँ वो मैंने डेली लाइफ में यूज करती हूँ. काफी चेंजेस आ गए हैं, मेरे ड्रीम्स भी फुलफिल हो गए. और एक मुझे इम्पोर्टेंट शेयरिंग करनी थी. अभी करूँ कि बाद में करूँ? रिव्यू चल रहे हैं, आप अभी देना चाहते हैं दे दे दीजिए. सकते हो? जी बिल्कुल. ओके. मैंने जैसे बोला था कि 2 ड्रीम्स तो मेरे बेटियों के बारे में थे, वो पूरे हो गए उनके एजुकेशन के बारे में. और थर्ड ड्रीम इम्पोर्टेंट मेरे हस्बैंड के जॉब के लिए था, लाइक सीईओ. ही वांटेड टू become an CEO. So finally, yes, he's got the letter that yes, he's been appointed as the CEO of the joint venture with the present company, and we'll be shifting back to Pune Very in December end. nice. That is what you wanted. Yeah, that was also a dream. Yeah. So thank you so much, Anupama. Like मैं जब से बैच ज्वाइन किया, फिर बैच, तब से मैं ये सीईओ के लिए लिख रही थी. इट वाज माय ड्रीम. और अब जाके वो फुलफिल हो गया है, बट इट हैज गॉट फुलफिल Yes. जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड ग्रेटिट्यूड. ऑफ कोर्स आपने सिखाया इसलिए मैं करती रही और वो फुलफिल हो गया. सो इट्स रियली लाइक मतलब me and my husband, like my husband also, he was so overwhelmed, मतलब grateful था कि मतलब कि तुम्हारी affirmations और manifestation की वजह से सब पॉसिबल. क्योंकि बीच बीच में काफी hurdles आ गए थे. ऐसा लग रहा था कि एक पॉइंट पे तो लग रहा कि नहीं, कंपनी छोड़ देना चाहिए, नहीं जॉब करना है. पर अभी ऐसा हो रहा कि उसी कंपनी में he has become the CEO. Yeah. So it's really magic, actually really magic. मतलब Very मैं nice. सबसे यही बोलूंगी कि आप बस ग्रेटिट्यूड करते रहो, मैनिफेस्टेशंस करते रहो, आपके ड्रीम्स हमेशा फुलफिल हो जाएंगे. जो भी आपके ड्रीम्स विशेष है सब फुलफिल होते हैं. बट आपने लाइक क्या बोलते हैं, शिद्दत से करना चाहिए, जी. करते रहना चाहिए. दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. एंड यस, मैं आगे भी जुड़े रहूंगी आपसे के साथ.
कंटिन्यू तो रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी मैंने कुछ सीखा नहीं है, काफी सीखना है। और आप हर बैच में अलग अलग बात बोलते हो, मतलब एवरी टाइम यू गिव डिफरेंट एग्जांपल्स, यू एक्सप्लेन इट डिफरेंटली, सो इट्स एवरी टाइम आई फील दैट आई हैव जस्ट जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम जॉइनिंग द बैच, आई फील दैट वे। सो थैंक यू सो मच, मैं रहूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच, लाइक मेरा थैंक यू। Thank you, dear. Thank you so very Yeah. much. Thank you. Congratulations, ma'am. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations, ma'am. Yeah. Congratulations. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Okay, who would like to go next? Jayaji, हाँ, sure. Ma'am, it's really heartening to know about Manjusha ji. And for me, I think ये जो 20 दिन की journey है, it has not ended. Like, it has now become a way of life. It's not a journey, it's a way of life for us now. और मतलब मैंने ये 20 दिन में काफी मतलब बदलाव मैंने देखा मेरे चारों ओर। और मतलब हर चीज में, हर एक चीज में, जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो लोगों का बर्ताव, इवन द कैब वाला और द ऑटो वाला, like if when I say thank you, and the more I'm seeing that more good things I'm attracting, like people are good to me automatically. I don't know how this is happening. And at this moment, like जो भी मतलब जो चीजें मुझे जरूरत है, जिन लोगों की मुझे जरूरत है, they are like I'm automatically attracting them. ऐसा हो रहा है, I don't know how. But right time, right things are happening and automatically hote ja raha hai, one after the other. Very nice. Ma'am, I have written a few lines and I want to dedicate it to this class, ma'am. Sure. Ma'am, I wrote it last night and I maybe there are some mistakes. Please go ahead. अतुलनीय, अद्वितीय, अनुपमा जी, एक हवा का झोंका जय जी, your network. जाने कौन सी जादुई चुंबक ने हमें किया, जितना धन्यवाद देती गई, कृतज्ञता बन गई, जीत कर दुनिया का नया रूप देखा, जहां न गिले न शिकवे, मानो हम सपनों को पूरा करने निकले। सपना हमारा पूरा हो चुका, सपने देखने से हमें किसने रोका। सकारात्मक सोच हमने आकर्षित करना सीखा, चारों तरफ जादुई दुनिया का एक अनोखा ही रूप देखा। 20 दिन का सफर मानो पल में गुजर गया, परंतु कृतज्ञता रह गई अनंत, असीम, असंख्य। वक्त जरूर गुजर तो गया, मगर जिंदगी का नया सफर मानो अभी तो शुरू हुआ। जितना भी मैं बोलूं शब्द रहेंगे कम, बस धन्यवाद 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 अनुपमा जी और मेरे साथियों। शुक्रिया इस पूरे ब्रह्मांड को इस सुंदर अनुभव के लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जया जी, थैंक यू सो मच। शुरू की थोड़ी सी ना नेटवर्क के कारण हम सुन नहीं पाए थे, तो आप प्लीज इसकी स्नैप लेके हमारे को भेजिएगा जरूर ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। Beautifully written. Very nice. Very nice. बहुत अच्छा। Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, would like to go next? आशा जी। अनु जी, मैं कहना चाहूंगी जी। मैंने भी आपकी काफी क्लासेस की अनु जी, बहुत 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 थैंक यू आपके लिए, सच में। मतलब मैंने बहुत चीजें बदलते हुए देखी है। जब मैं नेगेटिव होती हूँ तो आसपास के लोगों को भी बदलते हुए देखा है, और जब आपकी क्लास की पॉजिटिव हुई तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब भी हो सकता है। लोग एकदम चेंज हो जाते हैं। हम लोग क्लास हम कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे आसपास के भी चेंज हो रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो आपकी क्लास हमेशा करती रहूंगी, बार बार मुझे जरूरत पड़ती रहती है। थैंक यू डियर, बहुत थैंक यू अच्छा, सो वेरी मच, सच में थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी मैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। ओके, who would like to go next? Next. Suryakant ji, sure. हेलो मैम, Hello. ये मेरी पहली क्लास थी, ऐसा
पहले नहीं किया था, तो मतलब काफी नजरिया बदल गया है। आवाज क्लियर नहीं है सूर्यकांत जी आपकी। काफी नजरिया बदल गया, मतलब पूरी लाइफ का नजरिया ही बदल गया है। तो घर आते तब व्यक्ति रहते, बाहर जाते फिर रहते, और अच्छी अच्छी चीजें दिखती है। पहले तो ऐसा कुछ मतलब नहीं हो रहा था, पूरी मैजिक ही हो रहा है अब तो सब चीज़। करियर में भी अच्छा हो रहा है। अरे वाह, मेरा ड्रीम को भी मैं अभी अचीव थोड़े दिन में कर लूंगा। अरे वाह, वेरी नाइस, पहुंच गया। वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। very nice. All the best, and many congratulations. Thank you. Yes, who would like to go? Snehal, sure. सबसे पहले तो मैम आपको थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये तो मेरी सेकेंड बैच है, लेकिन पहली की बैच की तरह ही एक्सपीरियंस था इस बैच में भी। लाइक जैसे मुझे पहले ऐसे लगता था आपकी बैच ज्वाइन करने से पहले, जैसे मैं किसी पोल्यूटेड एरिया में रह रही थी पहले, लेकिन आपकी बैच ज्वाइन करने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन पे आ गई हूँ रहने के लिए, जैसे कि प्योर हवा, प्योर नेचर और सब जगह प्योरिटी दिखती है अभी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो गई है। उसमें कैसे होता था ना कि मैं इतना ज्यादा ओवर थिंक करती थी कि जो निगेटिव चीजें हुई भी नहीं है वो मैं उसका टेंशन ले लेती थी, जिसका इफेक्ट मेरे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी होता था। तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, जिसके वजह से फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि मेरा वेट ना मैम कभी 50 से ऊपर होता ही नहीं था उसकी वजह से, तो अभी 55 प्लस हो गया है। क्या बात और है, मेरे wonderful, वो भी 2 महीने में। very और nice. इस सब चीजों को मैम मेरे हस्बैंड भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे कि मेरे बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए हैं। और हमारे घर का भी एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है पॉजिटिव वाइब से। और उसके बाद आपने जो वो वाटर कॉन्फर्मेशन देने वाली बात बोली थी, वो मैं रोज करती हूँ। उसका इफेक्ट भी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव आता है, वो भी मैम 2 हफ्ते में ही। इतना ज्यादा जल्दी असर तो किसी मेडिसिन का भी नहीं होता। और जैसे कि आपने बोला था कि वो मेरा बेबी 2.5 साल का ही है, मैं उसके सामने भी ये सब करती हूँ, जैसे कि वाटर कॉन्फर्मेशन देना, उसके बाद पानी पीना। तो वो भी सीख रहा है, वो भी मतलब वो ऐसे बोलता नहीं है, उसको बोलना नहीं आता है अभी, लेकिन वो पानी की तरफ देखते ही ऐसे ही कुछ तो भी बड़बड़ाता है और वो भी पानी पीता है। तो आई होप आगे भी वो ऐसे ही सीखता रहे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, dear. Thank you so much for doing it, for making the child observe you, for practicing it. Thank you so very much. Thank you for sharing. Thank you. थैंक यू मैम। Yes, who would like to go next? I Sachin. can go next. Yeah. So ये मेरा तीसरा बैच है, बट बहुत सारे ब्रेक के बाद था। तो स्नेहल जी ने जैसे बोला ना, तो मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड और वो सब तो आ जाता है। मतलब जब चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग निगेटिव हो ही जाते हैं। और तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंटिन्यू विद दिस बैच, और थैंक यू फॉर 3:30 बजे का जो बैच किया था आपने, बैच किया ना आपने, तो वो मैं ज्वाइन करूँगा। इतने समय के बाद ज्वाइन करने के बाद, एक तो जो मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के सेशंस आपने करवाए ना, तो वो तो मैजिकल है ही। मतलब ग्रुप में जब करते हैं ना, तो वो उसका फर्क तो तुरंत आ जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। मेरा खुद के केस में ये हुआ है कि माइंडफुलनेस मेरा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू बिफोर दिस बैच। पॉजिटिविटी भी बढ़ गई है, रेजिलियंस भी बढ़ गया। रेजिलियंस इसलिए क्योंकि मुझे फीडबैक दिए गए थे कि यू कीप एन ओपन माइंड, आप मतलब यू अप्रोच थिंग्स विद ओपन माइंड। तो इसकी वजह से ये हो गया है कि चिंता करना थोड़ा कम कर दिया मैंने। मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर ओकेशंस पे आई जस्ट स्टेप बैक एंड देन थोड़ा पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड में एक मतलब आई डू दैट, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग, यू गो इनटू इट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो उससे आउटकम भी अच्छा आ जाता है। कुछ कुछ केसेस में मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैंने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो हो चुका है।
तो दैट Very दैट हैज nice. बीन। और इसमें जो कुछ भी हम लोगों ने एक्टिविटीज की उसमें ये इनर चाइल्ड वाला जो एक्टिविटी था, दैट दैट आई लाइक्ड, आई थिंक दैट दैट वाज रियली गुड। तो वो वाला आई थिंक आई कीप प्रैक्टिसिंग दैट, सो उससे फर्क पड़ता है। तो या and thank you to you, thank you to everybody. I think इस बैच में और मजा आता if the participation was really good, but then still I mean hopefully more people are there in the batch next time. Yes. Thank you Thank everyone. you, Sanjay ji. Thank you so very much. Yeah. Who would like to go next? Zoom user, Devki aunty, Shruti, वन्ना जी। वन्ना जी ने तो काफी क्लासेस मिस किए हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। Good क्लासेस तो evening. मिस किए हैं बिकॉज थोड़ा सा ना चैलेंज था Timings. हेल्थ का। अच्छा। सिम्टम्स तो ऐसे ही लग रहे थे कि कोरोना तो नहीं हो गया, वही स्मेल का इशू था, ब्रीथ का था, सारा कुछ। Okay. आई एम ओके। तो Very और nice. कुछ बिजी स्केड्यूल भी था मेरा, बच्चों की स्टडी को लेके और साथ में मेरी भी। और एज यू नो कि मैं स्कूल भी जाती हूँ, फिर उधर से अपना Yeah, yeah. वो भी सब कंप्लीट कर रही हूँ। एंड दिस इज माय लास्ट सेमेस्टर, सो आई एम प्रिपेयरिंग माय फाइल्स एंड प्रोजेक्ट आल्सो, दैट्स व्हाई। बट बहुत मतलब स्मूथ निकलती है लाइफ, आपको पता ही है। मैं तो आज क्लास में इसलिए थी कि सुबह से थी, अरे यार मतलब जैसे एक जब भूख लगती है ना, तो मतलब हम खाना ढूंढते हैं जो मिल जाए। तो बस अब ये था कि आज की क्लास तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उसमें चाहे जो मर्जी हो। इवन एक बंदा भी दिख जाए ना मुझे अपनी क्लास का या कुछ भी, चलो भाई अब एंड Vibrations change. है क्लास का, तो उससे भी एनर्जी मिल जाती है, चार्जिंग लग जाती है मेरे दिमाग की, और वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज होके फिर मैं कम से कम एक हफ्ता तो बिल्कुल फुल चार्ज रखा ही है। Very nice. दिस क्लास मतलब ये मेरी बैटरी को ना पूरा हाई रखता है। Thank you, dear. Thank you. और बैटरी जब आपकी हाई है तो ऑब्वियसली आप पूरी परफॉर्मेंस करेंगे अपनी डेली रूटीन आपका वर्क प्लेस पे। और तो Very सब true. ठीक है, हैंडल होती हैं चीजें, बड़ा इजीली हैंडल होती है। मैजिक तो खैर हो ही जाते हैं, कंट्रोल तो अपने हाथ में है ही। जैसे मैंने पहले बोला है कि अगर मुझे ज्यादा लगता है कि कुछ थोड़ा सा अजीब हो रहा है या मतलब मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा, उठो 4-5 बार जाके किसी भी टाइम में ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दूंगी और वो सब ठीक हो जाता है। ये एक ऐसा हो गया जैसे कि सर दर्द हुआ और बस दवाई ले डिस्प्रिन ली। को ले लिया। हाँ, डिस्प्रिन ले ली और वो जाएगा ही जाएगा, डेफिनेट है ये बात। Very nice. और जो मैजिक रॉक है ना, उसके बारे में तो मेरा एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जो शायद मेरे दिमाग ने खुद ही डेवलप कर लिया है कि वो मेरे हाथ में ऐसे आता है जैसे मतलब बच्चा अपनी माँ के गोद में जाके नहीं सो जाता, और वो सुबह तक वो ऐसे ही मेरे हाथ में होता है। जब मैं उठती हूँ, अरे फिर मैं सबसे पहले उसी को संभाल के रखती हूँ। Very nice. थैंक यू एक अच्छी नींद के लिए। मतलब सच में एक कोजी एनवायरनमेंट मेरे बेड पे होता है उस टाइम, और बस मैं सो जाती हूँ और बहुत मस्त नींद आती है, बहुत ज्यादा। सच में Thank you. इट्स रियली अमेजिंग मैजिक रॉक। Thank you, dear. Thank you so very much. Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Yes. Who would like to go next? Devki aunty, Shruti and Zoom user. 3 ही बचे हैं। Zoom user तो शायद नहीं बोलेंगे because वहाँ पे सुबह हो रखी है अभी। That's it? I think Shruti is also busy with calls. Hi, ma'am. Okay. Yeah, yes, busy with some work, but yes. बोलिए। मैम क्लास तो सही में मिस करने का कभी मन ही नहीं होता है, मतलब जिस दिन मिस करते तो बहुत गिल्ट आ जाता है कि यार आज मतलब इतना अच्छा ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। बट यस मैम, क्लास की वजह से डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मतलब अभी जैसे मैंने सिस्टर ने भी बोला है, तो मैं भी उसमें बहुत चेंजेस दिख रही हूँ पॉजिटिव। एंड
वो एक है कि अंदर से बहुत पीसफुल लगता है। मतलब जो भी हम, ऐसे लगता है कि लाइफ कंट्रोल में आ गई है, जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी चाहते हैं वही हो रहा है अपने साथ। तो मतलब मैम, मतलब इतने साल वेस्ट हो गए, ऐसे लग रहा है कि आज तक इतना सीखा पड़ा, कुछ भी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता लाइफ में। बस यही एक चीज है जो एक्चुअल में मतलब वर्क करती है। और रियल लाइफ में भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने वो आई लव यू वाला एंड आई हेट यू वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया, तो मैम उसी दिन आंखें खोल गई थी कि सही में कि नहीं, मतलब चीजें सच में वर्कआउट होती है अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है तो। एंड मैम, सही में सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, आपने एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया है। तो मतलब अभी टेक्निकली पता चल गया है कि कैसे वर्क करना है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ग्रेटिट्यूड लिखना है, सब मेडिटेशन, सब विजुअलाइजेशन सब करना है, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Riya. Thank you so very much for joining. Thank you. Yes. Anyone else? Anything else? Okay, winding up then. So thank you everybody for believing on me, for joining the batch. और मिलते रहेंगे आगे। वन डे प्रोग्राम्स भी रखती हूँ मैं, कभी कभी ये फुल मून डे पे मेडिटेशंस कराती हूँ, कभी शिवरात्रि का प्रोग्राम रखती हूँ, कभी नवरात्रि का भी रखती हूँ। सो जुड़े रहिए। मेरे बैच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर जो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, दोनों में से किसी एक ग्रुप में जुड़े रहिए, वहां पे अनाउंसमेंट हो जाएगी तो पता चल जाएगा आपको। अदरवाइज आपको ग्रुप्स में नहीं रहना पसंद है, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, हमारे पास में, सबके पास में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को डेफिनेटली चेक करते रहिएगा, क्योंकि उस पे भी अनाउंसमेंट्स मैं अपडेट करती रहती हूँ। बाकी आप एक फेसबुक पे प्लीज एक रिकमेंडेशन मैसेज लिख दीजिए। रिकमेंडेशन कैसे लिखते हैं वो मैंने स्टेप भेज दिया आपको। उसको लिखने के बाद में जब आप पोस्ट करते हैं तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे, क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ, बिकॉज वो पेज एक पब्लिक पेज है और आपकी प्रोफाइल अगर लॉक्ड होगी तो मुझे वो दिखाई नहीं देता है मैसेज। अनटिल अनलेस आप उसे पब्लिकली उसे पोस्ट करते हैं तब तक वो मुझे दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए प्लीज आप उसको पोस्ट करने के बाद में मुझे एक स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। एंड आप लोग जब आप रिकमेंड करते हो फेसबुक पे तो उसका ज्यादा असर होता है, इट रीचेस मोर पीपल। मैं पोस्ट करती हूँ आपके स्क्रीनशॉट को तो ऑफ कोर्स वो कम लोगों तक पहुंचता है, मेरे पेज के ही फॉलोअर्स जितने हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है वो। सो इफ यू वांट कि ग्रेटिट्यूड फैले, खूब फैले, तो प्लीज जरूर पेज को रिकमेंड कीजिएगा, पब्लिकली रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। एंड अगर आप पब्लिकली नहीं उसको करना चाहते तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स को सेलेक्ट करके फिर कर दीजिएगा सेटिंग में, तो भी चल जाएगा। योर फ्रेंड्स विल गेट टू नो, फिर वो अगर लाइक करते हैं तो वो और दूसरे पेजेस में पहुंच जाएगी वो वाली पोस्ट। एंड यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, पोस्ट मैं डालती रहती हूँ, एक हफ्ते में मिनिमम 3 तो मैं कोशिश करती हूँ कि डालूं ही डालूं वीडियोस। सो जुड़े रहिए इस जर्नी के साथ में और प्रैक्टिस मत छोड़िएगा प्लीज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस में। जिस भी बैच में आप लोग कंफर्टेबल हो जरूर जुड़िएगा। नरेंद्र जी ज्वाइन हुए हैं, कुछ कहना है नरेंद्र जी? हेलो। जी हाँ जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, मैं मेडिसिन लेकर सो गई तो मुझे पता नहीं चला। दैट्स ऑलराइट। मैंने हाँ, और सभी हो गया क्लास का? क्लास हो गया, रिव्यूज खत्म हो गए, बस मैं वाइंड अप ही कर रही थी। ओके, ठीक है। अरे वाह। कोई बात नहीं, आप एक्चुअली ना आप 2 लाइन क्लास रिव्यू बोल दीजिए तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करनी है, जी क्योंकि आपके साथ जो जब से जुड़े हैं तब से थोड़ा लाइफ हमारी जो है ना बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। जितनी भी मतलब मैं आपको चलो ठीक है, क्लास में जितने भी आते हैं कोई ना कोई उनको ना होता ही है चीज, है ना, ठीक है, कोई ना कोई चैलेंज होता है। मेरा भी फैमिली में था, सभी के साथ चलो मैं करती हूँ ये शेयर। मेरा फैमिली में था रिलेशनशिप के लेके, लेकिन कुछ ऐसा था कि मैं कह रही थी कि नहीं, जिंदगी खत्म है ना, तो चलो हाथ से मिली। लेकिन जब से मैंने क्लासेस अटेंड की मेरा टोटल चेंज हो गया सारा। जिस भी चीज में चैलेंज था उसमें मेरा बहुत अच्छा गया। क्लासेस के बाद इतना पॉजिटिव हो गई। अब जब सेकंड क्लास लगाई थी ना, उसके पहले थोड़ा सा नेगेटिव हो गई, लेकिन जब नेगेटिव की तरफ जाने लगी, नेगेटिविटी की तरफ, तो आपकी याद आई,
बुक खोली, है ना, वीडियोस देखे, तो मैंने कहा नहीं, मैं इतनी चेंज हो गई थी, फिर मैं क्यों ऐसे जा रही हूँ, मैं फिर से वो पॉजिटिविटी की तरफ चली गई, है ना। तो अब ऐसा लगता है क्लास लगाने के बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब बिल्कुल कुछ हो सकता है पॉजिटिविटी के साथ ना। 100%। यस, जो भी मतलब कि जहां भी आशा टूटती है वहां आप पॉजिटिविटी रखोगे तो वो आशा जो है ना वो जुड़ जाएगी। और आपका सभी को मेरा यही है ना, प्रार्थना है मेरी सभी से कि प्लीज नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आना है तो मैम की क्लास ज्वाइन कीजिए। और जितना भी कराते हैं मैम, बहुत ज्यादा आप मेहनत करवाते हो ना, अगर हम उतना मेहनत करें, मैंने नहीं की, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जितनी आप मेहनत करवाते हो क्लासेस में, मेरी जो पिक्स आप बोलते हो मैंने अपडेट नहीं की, क्योंकि मेरा थोड़ा, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब क्लास लगाते हो आप, विजुअलाइजेशन बताते हो, इतने से ही मेरा मतलब कि 80% सारी मेरी चैलेंजेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू नरिंदा आपका जी, थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट रिव्यू, थैंक यू सो वेरी मच। लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रखने के लिए मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूँ, और मैं नेक्स्ट बैच में भी आ रही हूँ। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, सेम हियर, सेम हियर। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी हमेशा आपसे कनेक्ट रहूंगी। थैंक यू। और मुझे मुझे अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस और शेयर करना है आपसे। हाँ बोलिए ना, आप मैंने रिकॉर्डिंग पे फील, शेयर करना चाहते हैं? जैसे मर्जी चल रहा है बस ऐसे। हाँ चल रहा है जी, रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए बोला। ये ना मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो मैंने फील किया है कि हमारे ब्रेन की बस दो ही स्टेज होती है। एक जब हम एंगर में होते हैं, सैड होते हैं, तो वो गंदा गंदा फील होता है। दूसरा है लव, लव वाली, प्यार वाली स्टेज। वो हमें किसी से भी, एक इवन एक पत्थर से भी प्यार हो जाएगा ना, तो भी वो अंदर से उबलने उफनने लगेगा प्यार। जी और प्यार हमें किसी से आ नहीं रहा है। मुझे किसी से प्यार नहीं आ रहा। अब जब से मैं आपसे जुड़ी हूं ना, तब से मुझे ये महसूस हुआ है कि प्यार मुझे कोई देगा नहीं, प्यार मुझे अंदर से बाहर निकालना है। मेरे ऑलरेडी मेरे पास है। वेरी ठीक है, नाइस। जब मैं उस प्यार वाली स्टेज में हूं ना, तो उस स्टेज में सब कुछ पॉजिटिव होना है। ये एक, आई थिंक, जो मुझे समझ में आया अपने लेवल पे, कि ये एक सॉफ्टवेयर फिक्स है। ठीक है, और उससे सब पॉजिटिव होना है अगर हम उसका बटन ऑन कर देते हैं तो। और जो नेगेटिव है वो भी एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। अ, उसका बटन अगर ऑन रहता है तो फिर भाई आप ही जानो कि आपके साथ बस भगवान ही रखवाली करेगा आपकी। मेरे को ये चीज एंटीवायरस हो समझ गया में ये आई। तो मतलब। ग्रेटिट्यूड इज एंटीवायरस। यस यस, जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो, इसमें एक और चीज ऐड करूं मैं जो मुझे समझ में आई है आपके साथ लगातार जुड़ के। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो तो किसी के लिए जेलस और गुस्सा, या उसको कोई कुछ भी उसके लिए, ये नेगेटिव वाला सॉफ्टवेयर आपका ऑन नहीं हो सकता उस टाइम। अगर पॉजिटिव ऑन रहेगा तो नेगेटिव ऑन हो ही नहीं सकता। ये मैंने फील किया पर्सनली। वेरी जब नाइस। मेरा नेगेटिव ऑन होता है तो वो धीरे धीरे शट डाउन होता है। उसको शट डाउन होने में टाइम लगता है, और उसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड लिखना पड़ता है उसको शट डाउन करने के लिए। ये अब पता नहीं ये वर्ड्स ठीक है, ये फीलिंग्स ठीक है, क्या है बट वी I don't- अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ इट। है ना। तो यही समझ में आया कि दो तरह के सॉफ्टवेयर है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी अपने हाथ में है, जिसको मर्जी ऑन करके चलो आप। जी, थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू। नरिंदर जी ये आपने तो हैंड रेज किया है? यस मैम, मैं ना जी एक शेयर करना चाहती हूँ बात हाँ जी। क्लास में सबसे। मतलब ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो थॉट्स होते हैं ना, इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। कभी कभी ना हम मतलब कोई थॉट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हमें वो नहीं पता होता कि वो हो सकता है या पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ भी ना। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था ना कि हमने घर ले लिया, जी तो उसका ना एक पॉजिटिव थॉट जब हो, वो 2 साल पहले मेरे माइंड में क्रिएट हुआ था।
जब मेरी बेटी छोटी थी ना, तो जहाँ अभी हमारा रूम है ना मैम, आपको बताऊं, मैं खुशी से बता रही हूँ ये, उस टाइम ना एक मेरे मन में ना थॉट क्रिएट हुआ था, यहाँ हमारा ना ग्लास का जो है ना दरवाजा है, वहां पे एक बार ना मैं बैठी धूप सेक रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे एक स्लाइडिंग वाला दरवाजा हो, तो मैं यहाँ पे ना एक, जैसे कि टीवी में आप बताते हो ना कि आप अपनी विजुअलाइजेशन के लिए पिक्स कलेक्ट करो, है ना, मेरे में ना मन में एक ऐसे थॉट आया था, तो मैंने ना वो जो थॉट था ना अपने मेरे माइंड में कहीं रह गया कि मैं यहाँ बैठी हूँ, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे सेटी बनाई है या कुछ भी बनाया है, यहाँ पे स्लाइडिंग है, और उसके आगे मैं बैठकर कॉफी पी रही हूँ, है ना, तो बाहर का जो था व्यू वो तो बहुत अच्छा है, अब भी अच्छा है, वैसा ही था ना। तो पता नहीं, जब अब मैंने घर लेने के बाद यहीं पे अपने हस्बैंड से बोला कि आप ना यहाँ पे दरवाजा हटाकर इस पर ना स्लाइडिंग करवा दो, तो मेरे मन में तभी आया कि ये तो मैंने सारा मेरे माइंड में था एक बार ना आया। जी तो मेरी बेटी अब 2.5 साल की होगी, 2.5 साल के बाद देखो वो थॉट जाना वो सच्चाई में बदला। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ स्लाइडिंग करवा देंगे, तो अच्छा लगा। मैंने उनको जैसे मेरे थॉट क्रिएट हुआ था ना 2 साल पहले, उसी तरह से उनको बताया कि यहाँ ऐसे ही करना है। बिल्कुल, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी बात ने मुझे एक बात याद दिलाई जो मैं भी बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। आप बात कंप्लीट जी कीजिए। जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज थैंक बी पॉजिटिव, कभी भी आप नेगेटिव की तरफ मत जाओ, जो चाहते हो वो ही बस आप सोचो, यू। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी ना आपकी। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। चलिए मैम मैं, हाँ हाँ जी, आई थिंक इसको हम शॉर्ट में अगर बोले तो जो मुझे समझ आता है कि वी आर द मूवी मेकर ऑफ आवर लाइफ। क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ, या तो अभी इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि और कैसे ये मेरी लाइफ सारा में क्या चीज हुई। स्क्रीन पे चलता रहता है हमारी, और जो चलता है वही वी आर दैट क्रिएटर, राइट एब्सोल्युटली। हमारे क्रिएटर। जो यहाँ पे चलता है वही हमारे सामने रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, प्रोजेक्टर में इधर जो घूमता है वही पर्दे पे घूमने लग जाता है। बताती हूँ अभी एक स्टोरी। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ये वीडियो जो कोई भी देखेंगे, जुड़िए हमारे साथ में। जुड़ने के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, दोनों एप्लीकेशंस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए फोन नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के बैनर पे मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, डू जॉइन अस, थैंक यू। ओके, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।